तो ये अनरावल नेक्रोमैंसर का पार्ट 3 है। तो जिन लोगों ने भी पिछला पार्ट नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो जाके वहां से देख लीजिएगा। और मैं इस वीडियो पे पहली बार टारगेट रख रहा हूँ 500 लाइक एंड 50 कमेंट्स का। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको जल्दी ही पूरा कर देंगे। तो हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जेन्युक और वल्कन को, जहाँ जेन्युक वल्कन से बोल रहा होता है अभी हमें एक और जगह पे जाना है। क्या जेन्युक, अभी हमें कहीं और भी जाना है? हाँ वल्कन, अभी हमें जाना है टावर ऑफ ग्लास चेंज में, ताकि मैं वहाँ से स्पिरिट पावर को ऑब्टेन कर पाऊँ। मगर जेन्युक, तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? मेरे ख्याल से तुम्हारे पास तो पहले से ही स्पिरिट मास्टर क्लास है ना। वल्कन, क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि जो मेरा क्लास चेंज है वो किसी बग या ग्लिच की तरह है? जैसे कि मेरे पास ऑल मास्टर क्लास है, और यहाँ तक कि मेरी पुरानी जिंदगी की मेमोरी भी मेरे पास है। तो इसी तरीके से मैं ऑब्टेन करना चाहता हूँ स्पिरिट पावर को, ताकि मैं अपने कल्टीवेशन को और सुधार सकूं। हाँ जेन्युक, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। सुनो वल्कन, आज की रात हमें एंजॉय करना चाहिए और गोल्ड एज के पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी आज हम ब्रेक ले लेते हैं, कल से काम करेंगे। लेकिन तभी नाइनटेल फॉक्स को कुछ सेंस होता है और वो वहाँ पे आ जाती है और पीक ऑफ लेवल से बोलता है कि तुम्हें उस तरफ देखना चाहिए। तुम क्या बोल रहे हो, वहाँ क्या है? वल्कन, तुम देख रहे हो वो क्या चीज है? ओह, ये तो तुम हो नाइनटेल फॉक्स, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो नाइनटेल फॉक्स रहती है, वो जेन्युक से मदद मांग रही होती है क्योंकि उसका जो बच्चा होता है वो काफी ज्यादा खतरे में होता है। और इसके बाद वापस से हमें उस सीन को दिखाया जाता है जहाँ हमारे जेन्युक ने उसका पैर काट दिया था उस बुली का, जो उस फॉक्स के बच्चे को बुली कर रहा था। और जेन्युक काफी खतरनाक ऑरा के साथ पहुंचते हुए बोलता है, अबे क्या तुझे ऐसा नहीं लगता कि अब तुझे रुक जाना चाहिए? अगर तू ऐसा ही करता रहा तो मैं तुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं करूंगा और इसी हाल में ही छोड़ दूंगा। तू कौन है कमीने? तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा टांग। ओह, तो तू मुझसे बात कर रहा है? मैं वो हूँ जो इसका ओनर बनूंगा, इस फॉक्स का जिस पे तूने हाथ उठाया है। ओह, तो अच्छा ये है वो फॉक्स। अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो ये बच्चा है नाइनटेल फॉक्स का, एक मिथिकल एनिमल जो कि इस तरीके के प्लेस पे कैसे पाया जा सकता है। और यहाँ तक कि मुझे उस तरीके का क्वेस्ट मिल गया इस तरीके के सिचुएशन में, ये कैसे हो सकता है? और वो क्वेस्ट ये होता है कि तुम्हें बच्चे को बचाना है जो कि न्यूट्रल गोल और नाइनटेल फॉक्स का बच्चा है, और तुम्हें उसको बचाने के बाद उसको अच्छे से इलाज कर देना है, जिसका रिवॉर्ड तुम्हें फॉक्स आइटम मिलेगा और तुम्हारा जो रिलेशनशिप है और फ्रेंडशिप नाइनटेल फॉक्स के साथ बढ़ जाएगा। क्या मजाक है, मुझे इतना अच्छा लक कैसे मिल सकता है? मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आता। ये तो वही मास्क है, ये बंदा, ये तो जरूर से घोस्ट फेस होगा। ये कमीना यहाँ कैसे आ गया? एक सेकंड, तुम्हारा शक्ल ये तो कहीं देखा देखा लग रहा है, मैंने तुम्हें पहले भी देखा है क्या? अरे तू घोस्ट फेस, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे वापस से ह्यूमिलेट करने की? दोस्तों इसे छोड़ना मत बिल्कुल भी, अटैक करो इस पर। जी बॉस, हम इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये क्या, ये लोग पीछे से अटैक कर रहे हैं? ये क्या घोस्ट फेस, वो तो गायब हो गया है? ये कैसे हो सकता, वो कहाँ गया? तुम बेवकूफ हो क्या? तुम मुझे खोज रहे हो क्या? तुम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि जिस चीज पे तुम लोग अटैक कर रहे थे वो क्या है? घोस्ट फेस, तू क्या बकवास कर रहा है? हमें क्यों ही जरूरत पड़ेगी इस चीज के बारे में जानने की? मैं तेरे टांग भी काट दूंगा जैसे तूने मेरी टांग काटी है। नाइनटेल फॉक्स, जरा सुनना, तुम्हें क्या लगता है मुझे इन कमीनों के साथ क्या करना चाहिए? तो नाइनटेल फॉक्स उसको बोलती है कि तुम उन लोगों को मार दो। दोस्तों जाओ उस कमीनों को घेर लो ताकि वो भाग ना पाए, वो घोस्ट फेस। ओए बेवकूफो, चलो अपने सामान को अपने पास रखो जो तुमने पीछे छोड़ दिया था। हाँ ये क्या, ये तो मेरी कटी हुई टांग है। उस घोस्ट फेस ने मेरी ही टांग को मेरे ऊपर फेंक दिया, और उस पैर के टकराते के साथ ही वहाँ काफी बड़ा धमाका हो जाता है और उन तीनों का काम तमाम। तो फॉक्स, तुम हो नाइनटेल की छोटी बच्ची। तो ये देख के वो फॉक्स भी काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है और हमारा एम से उसको अपने घर पे लेके आ जाता है। मैं इसे घर तो लेकर आ गया, अब मुझे क्या करना चाहिए? शायद से मुझे पहले इसका नाम रख देना चाहिए, क्योंकि मैं इसको बार बार बेबी फॉक्स करके तो नहीं बुला सकता ना। मुझे सोचने दो, मैं तुम्हारा नाम क्या रख सकता हूँ? तुम्हारा नाम बेबी फॉक्स, मैं इसे अगर छोटा करूँ तो मैं तुम्हारा नाम बॉक्स तो रख सकता हूँ ना। जेन्युक, मेरे ख्याल से अगर ये फॉक्स बड़ी हो गई तो ये तुम्हारा सर जरूर से फोड़ देगी, क्योंकि तुम इतना इसका अजीब नाम रखोगे तो ये तुम्हारा सर ही ना फोड़ेगी। और नाइनटेल फॉक्स भी काफी ज्यादा ही गुस्सा कर रही होती है। ओ अच्छा वल्कन, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे? अगर तुम्हें इतना ही आता है तो तुम ही इसका नाम क्यों नहीं रख देते? अरे हाँ हाँ जेन्युक, मुझे काफी ज्यादा नाम रखने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं सालों से ही जी रहा हूँ, तो मेरे पास कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है तुम सोच ही सकते हो। हाँ, तो मैं इसका नाम रखूंगा हो रैंक, जहाँ हो का मतलब होगा ग्रुप राइटर और रैंक का मतलब तो फॉक्स होता है। तो तुम्हें कैसा लगा हो रैंक नाम? वल्कन, हैं ये कैसा नाम तुमने बताया? ये तो काफी ज्यादा ही अजीब सा है।
जेन्युक, डीमन फॉक्स, तुम लोग कैसा अजीब सा शक्ल क्यों बना रहे हो? अगर तुम्हें इतना आता है तो तुम ही नाम रख दो। सुनो वल्कन, जैसे कि इसका 2 टेल है तो हम लोग इसको 2 टेल फॉक्स बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग मीहू क्यों नहीं बुला लेते? ये थोड़ा छोटा भी है और बुलाने में अच्छा भी लगेगा। हैं जेन्युक, तुम्हें क्या लगता है इतना छोटा और नॉर्मल नाम इस फॉक्स को पसंद आएगा? क्या सही में वल्कन तुम ऐसा सोचते हो? मगर वो नाम उस फॉक्स को काफी ज्यादा ही पसंद आ जाता है, वो खुश हो जाती है। वल्कन जरा देखना, मुझे ऐसा लगता है कि इसे ये नाम पसंद आ गया। ये कैसे हो सकता है जेन्युक? तभी उसके पास नाइनटेल फॉक्स की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आपने कुछ कंप्लीट कर लिया है आधा, तो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। मगर तभी उस फॉक्स का सर चमकने लगता है और उसमें से एक मास्क निकलता है, जो देख के जेन्युक सोचता है ये तो एक मास्क है। और इस मास्क के बारे में बताया जाता है कि ये एक फॉक्स मास्क है, जिसको जब तुम पहनते हो तो तुम्हारी एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये डिपेंड करती है इसकी एबिलिटी, जो कि यूजर पर, कि वो कितना ज्यादा ही पावरफुल है। जितना ज्यादा यूजर पावरफुल होगा उतना ज्यादा ही इस मास्क की एबिलिटी बढ़ जाएगी। ये मास्क, ये तो बिल्कुल ही डोकाइबी मास्क के जैसा है। और अगर इस तरीके का मास्क पाया जाता है तो इस तरीके के और भी मास्क पाए जाते होंगे जिसमें अलग अलग तरीके के एबिलिटी होंगे। मगर इसकी जो एबिलिटी है चार्म, वो सबसे ज्यादा पावरफुल में एक है, अगर आपको किसी भी ओपोनेंट को अपने वश में करना है तब। और नाइनटेल फॉक्स जेन्यू को बता देती है कि अभी ये मिशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तुम्हारा, अभी तुम्हें और भी काम करना है। डीमन फॉक्स, तो मुझे क्या करना होगा इसे पहले की तरह ठीक करने के लिए? तो उसके सामने क्विस्ट का पार्ट 2 आता है। तो इस मीहो फॉक्स के स्ट्रेंथ को वापस लाने के लिए उसे 999 फ्रेश रॉ लेवल को खिलाना पड़ेगा, जिस चीज के रिवॉर्ड में उसको मिलेगा कि उसका जो फ्रेंडशिप है नाइनटेल फॉक्स के साथ वो बढ़ जाएगा। जेन्युक, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 999 लिवर। वल्कन, और तुमने वो नहीं देखा कि उसके ऊपर से मुझे वो सब फ्रेश चाहिए? इसका मतलब मुझे ये खुद जाके पर्सनली हैंड करना पड़ेगा। मगर इस मास्क के मुकाबले में मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा। और वो डीमन फॉक्स को बोलता है, तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप बढ़ा के मुझे काफी फायदा होगा, है ना? क्योंकि मैं काफी ज्यादा आगे का सोच रहा हूँ नाइनटेल फॉक्स। तो जेन्युक इस तरीके की बात सुन के नाइनटेल फॉक्स काफी घबरा जाती है। वो बोलती है कि तुम इस तरीके की अजीब बातें ना करो। और तभी वल्कन वहां से जाते हुए जेन्युक को बोलता है, चलो यहाँ सब कुछ ठीक हो चुका है तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मुझे बाहर कुछ काम है। वल्कन, इस बात को मत भूलना, कल सनराइज होने से पहले ही तुम मुझसे मिलना टावर ऑफ ग्लास चेंज के बाहर। और अगर उससे पहले तुम मुझसे नहीं मिल पाए तो डायरेक्टली वहीं आ जाना तुम। और इसी के बाद वल्कन वहां से निकल जाता है काफी तेजी से। और वो जाते हुए सोच रहा होता है, हाँ मैं सही सोच रहा था, ये काफी ज्यादा अलग फीलिंग है जब से मैं टावर को चढ़ रहा हूँ उससे। और इसी के बाद वल्कन को काफी ज्यादा अजीब सा फील होने लगता है। और इसी के बाद वह एक जगह पे रुकता है और अपने मन में सोचता है, इतना अजीब सा फीलिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये वो नहीं हो सकता। और वह एक बंदे को देखता है और हमें से पास से दिखाया जाता है जहाँ वल्कन बोल रहा होता है, ये तो एक ड्रैगन है, इसके सर पे वो सींग और इतना खतरनाक माना, मैं बिल्कुल भी गलती नहीं कर रहा, ये तो एक ड्रैगन ही है। और इसी के बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में बोल रहा होता है, मैं किसी भी ड्रैगन को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार डालूंगा। और ये बात सुन के वल्कन सोचता है, मार देगा, ये ड्रैगन को मार देगा, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है जो ड्रैगन होते हैं वो काफी ज्यादा ही अपने फैमिली से प्यार करते हैं, वो एक दूसरे को नहीं मार सकते। वो लोग तो सबसे ज्यादा प्राइडफुल लोग होते हैं चारों रिलेटिव्स में से। और अगर तुम एक ड्रैगन हो और तुमने ये बात बोल दी तो वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें गद्दार समझेंगे और तुम्हें मार देंगे। और वल्कन घबराते हुए बोलता है, धत तरीके, ये ड्रैगन जल्दी 3 फ्लोर पे आ जाएगा, अब मैं क्या करूँ? इसी के बाद हमें वहाँ पे 2 लोग दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक बोल रही होती है कि ये ड्रैगन यहाँ पे काफी समय से खड़ा हुआ है। तो दूसरी लड़की बोलती है, हाँ ये काफी दिनों से यहाँ पर है, मगर ये काफी ज्यादा ही अजीब है, ये कुछ कुछ बड़बड़ाता रहता है अपने मन में ही, जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता। तो उन लोगों की बात सुन के वल्कन सोचता है, ये यहाँ कई दिन से रुका हुआ है मगर इसने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया, मगर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? मगर तभी वो ड्रैगन वल्कन को देख लेता है और यही बात वल्कन को भी पता चल जाता है। और वो बोलता है, धत तरीके, इसने मेरे माना को सेंस कर लिया और मुझे खोज लिया। और वो वल्कन को देखने के बाद बोलता है, अच्छा तो तुम यहाँ हो, तुम वही घोस्ट हो ना जो ऑकवर्ड सी शक्ल बनाकर इधर उधर घूम के तबाही मचा रहा है? तो इसकी बात सुन के वल्कन काफी गुस्से में नीचे आता है और बोलता है, तूने क्या कहा, एक पागल घोस्ट? और वो वहाँ पे नीचे आते हुए अपने पावर का फ्लेक्स करते हुए बोलता है, जबकि तुझे मेरे पावर के बारे में नहीं मालूम तो मैं तुझे बताता हूँ कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, एक बेवकूफ ड्रैगन। और ये बात सुन के, ड्रैगन शब्द उसके मुंह से सुन के वो बंदा काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है,
तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रैगन बुलाने की? तू पागल, मैं तुझे मार डालूंगा। और इसी के बाद हमें टावर ऑफ ग्लास को दिखाया जाता है, जहाँ जन्यूक अपने फॉक्स के साथ पहुंच चुका था और वो वहां आने के बाद बोलता है, वल्कन वो कमीना कहाँ रह गया, अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? और ऊपर से मेरा जो रिस्पॉन्स है टेलीपैथी का वो भी नहीं दे रहा। और इसी के बाद वो टावर ऑफ ग्लास के अंदर चला जाता है और वो अंदर आने के बाद बोलता है, क्या यहाँ कोई है? तभी वहाँ एक बंदा आवाज देता है, बोलता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है अंदर। और वहाँ एक बंदा आता है जो बताता है कि मेरा नाम केन है और मैं इस टावर का चार्ज मेंबर हूँ। तो उस जगह को देखने के बाद जेन्यूक उस बंदे से बोलता है, ये जगह कुछ ज्यादा ही खाली नहीं है क्या? तो ये सुन के वो बंदा बोलता है, अरे भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत कम ही लोग होते हैं जिनमें इतना दम होता है कि वो अपने मानवा को ऑब्टेन कर ले और अवेकन कर ले 10 फ्लोर में। इसी वजह से तुम्हें यहाँ लोग से ज्यादा मक्खियाँ मिल जाएंगी। तो इसी के बाद जेन्यूक उससे बोलता है, चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया, मगर मुझे नेक्रोमेंसर रूम का इस्तेमाल करना है, क्या ये अभी पॉसिबल है? तो ये सुन के वो बंदा बोलता है, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, पॉसिबल है, मगर एक दिक्कत है। ये कोई दिक्कत नहीं है, मगर तुम्हें प्रूफ करना होगा कि तुमने अपने मानव को अभी तक अवेकन किया है या नहीं। तो तुम्हें इसको प्रूफ करने के लिए इस orb पे अपना हाथ रखना होगा और अपने माना को इसमें फिल करना होगा। तो जेनिक उसको बोलता है, अच्छा तो तुम्हारे कहने का यह मतलब है कि मुझे अपने माना को इसके अंदर भेजना है, इस orb के अंदर? तो ये सुन के वो बंदा बोलता है, अरे हाँ हाँ आपको बस इसके अंदर माना डालना है, आपको ऐसा सोचना है कि आप धीरे धीरे इसमें अपने माना को इन्फ्यूज कर रहे हैं। और इसी के बाद जेनिक अपना हाथ उस orb पे रख देता है और इसका पावर इतना ज्यादा होता है कि वो बंदे का पसीना ही छूट जाता है। वो बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो नामुमकिन है, एक 10 फ्लोर का क्लाइंबर इसके पास इतना माना कैसे हो सकता है? और वो जो orb रहता है वो भी क्रैक होने लगता है और वो और टुकड़ों में बिखर जाता है और वहाँ पर वो बंदा भी जमीन में गिर जाता है और वो बंदा जमीन में पड़े पड़े सोच रहा होता है, वो क्रिस्टल वो चूर चूर हो गया। तभी जेन्युक उसको बोलता है, नेक्रोमेंसर रूम कहाँ पर है? और इसी के बाद हमें वल्कन के पास लेके जाया जाता है, जहाँ एक सोल सोल्जर होता है जिसे किसी ने बीच से काट दिया था और उसे काटने वाला कोई और नहीं ड्रैगन होता है, जिसके सामने वल्कन था। और वल्कन घबराते हुए सोच रहा होता है, ये बहुत ज्यादा ही बुरा है क्योंकि मैं चार जेनिक के पास नहीं हूँ, इस वजह से मेरे ऊपर लिमिट लगा हुआ है मेरे मान और सोल पर। और जो ड्रैगन रहता है उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तू कब तक अपने सोल के पीछे छुपने वाला है? अब तो टाइम आ गया है, तुम मुझसे सामना सामनी फाइट करके दे। मगर तभी ड्रैगन के पीछे एक बंदा होता है जो कि बोलता है उसको देख करके, ये इसके सर पे तो वही सींग है, हम कोई भी डॉट नहीं कर रहे, ये तो वही है, ये तो एक ड्रैगन है। और उनकी बात सुन के जो ड्रैगन होता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है, वो चिल्लाते हुए उनको बोलता है, अब तुम लोग चुप हो जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रैगन बोलने की, मैं तुम सभी को मार डालूंगा। और उसकी ये हरकत देख के जितने भी बंदे होते हैं और उसकी ये हरकत देख के जितने भी बंदे होते हैं वो डरते हुए भाग जाते हैं। और जो वल्कन होता है ये चीज देख के अपने मन में सोच रहा होता है, ये कमीना डेफिनेटली एक ड्रैगन है, मगर मुझे ये नहीं मालूम, मगर ये काफी ज्यादा ही रिएक्ट कर देता है ड्रैगन वर्ड सुन के किसी के भी मुंह से। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो बॉडी है और इसकी सोल वो अलग अलग है, मगर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या ये चीज पॉसिबल भी है? तभी वल्कन को चाचू की याद आती है और वो सोचता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और वो समझ जाता है कि ये पॉसिबल है। और इसी के बाद वो अपने एक अटैक को प्रिपेयर करते हुए बोलता है, अब मैं सोल का इस्तेमाल करूंगा एक वेपन की तरह, जो देख के तो ड्रैगन भी हैरान हो जाता है। और वल्कन हंसते हुए बोलता है, चलो ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर वो कौन है जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। और इसके बाद वो सोल लेजर नाम का अटैक कर देता है ड्रैगन पे, जिससे ड्रैगन कूद के बच जाता है। और ड्रैगन भी हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम सिर्फ एक पागल खोस नहीं हो। और जो वल्कन रहता है वो बोलता है, स्पिरिट पावर एक ऐसा मैजिक है जो कि सोल और माना का इस्तेमाल करता है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि उसे भी नहीं आता उस चाचुनिक को। और इसके बाद वल्कन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है, मैं हूँ पहला स्पिरिट मास्टर और तुम्हें काफी ज्यादा ही रिग्रेट होगा कि तुमने मुझसे फाइट करने की हिम्मत की है। और वो काफी सारे अटैक उस पर करता है उस ड्रैगन पे, मगर वो सारे अटैक से बचते हुए उसको बोलता है, अच्छा तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हम लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मैं भी तुम्हें अपना नाम बता देता हूँ। और वो इसी के साथ वल्कन पे काफी तगड़ा अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसे वल्कन अपने सोल वेपन से रोकने की कोशिश करता है। और वो बंदा बताता है कि उसका नाम है हेनड्रे, वो एक ड्रैगन स्लेयर है और ये वही नाम है उस ह्यूमन का जिसने उसको निर्वाला स्टेज पे पहुंचा दिया है। जो सुन के तो वल्कन भी हैरान था कि ये एक ड्रैगन स्लेयर है। और वो हमें ड्रैगन स्लेयर के बारे में बताता है कि वो एक ऐसा बंदा होता है जिसके पास एक टाइटल होता है जिसमें उसने कई सारे ड्रैगन को हराया होता है। वो काफी ज्यादा ही स्ट्रांग होते हैं और उनकी सोल वो भी बहुत स्ट्रांग होती है। और अगर इस बंदे को, इस सोल को ये बॉडी मिल चुकी है ड्रैगन बॉडी, तब तो ये काफी ज्यादा ही पावरफुल हो गया होगा।
और इसी के बाद वो बंदा एक ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करता है और अपने बॉडी में से एक ड्रैगन अटैक करता है, जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और वल्कन अपने मन में सोच रहा होता है, मैं बिल्कुल ही केयरलेस हो गया था क्योंकि मैंने सोचा था कि एक यंग ड्रैगन है। अगर ये सच में एक ड्रैगन स्लेयर हुआ और उसकी सोल इसके बॉडी में है, तब ये एक 7800 फ्लोर का क्लाइंबर होगा। और यहाँ तक कि चाचा न्यूक भी यहाँ पर आ गया, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि हम लोग जीतेंगे। और वो ड्रैगन भी वल्कन पे अटैक कर रहा होता है। तभी वल्कन भी समझ जाता है कि अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा, उसको इसका काम तमाम करना ही पड़ेगा। और वो अपने पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जो देख के ड्रैगन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम वापस उस अटैक से मुझ पे चोट पहुंचा पाओगे? मगर तभी वल्कन उस पे सोल बाइंड का इस्तेमाल करके उसे पकड़ लेता है एक जगह पे और अपने अटैक को उस पे चार्ज कर देता है, जो देख के वो ड्रैगन काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है। वो अपने पावर का इस्तेमाल करके उसे तोड़ने लगता है उसके पॉइंट को, और वो अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है 10,000 स्लैश का, और वो सभी चीज को काट देता है, सभी हाथों को, और उस अटैक से भी बच जाता है। मगर तभी वो किसी चीज को देख के घबरा जाता है क्योंकि इसके सामने वल्कन ने काफी बड़ा हैंड को समन कर लिया था, सोल हैंड को, जो कि काफी ज्यादा ही बड़ा था। और उसे देख के ड्रैगन भी काफी घबरा गया था और वल्कन ने उस हाथ से उसे कैद कर लिया था। और वल्कन काफी ज्यादा थक चुका था। इतना ज्यादा पावर इस्तेमाल करने के बाद वो अपने मन में सोच रहा होता है, वो काफी ज्यादा ही क्लोज आ चुका था। अच्छा हुआ मैंने अपने सारे सोल और माना का इस्तेमाल कर लिया जो मुझे चाजुनिक ने दिया था। अब शायद से ये यहाँ से कुछ देर के लिए मूव नहीं कर पाएगा, ये यहीं फंसा हुआ होगा और मेरे पास यही चांस है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो ये वापस मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आ जाएगा। और हमें दिखता है वो बड़ा सा हाथ जिसने उसे पकड़ रखा था उस ड्रैगन को। मगर तभी उसमें एक कट लगता है उस हाथ में और उसे पूरा काटते हुए ड्रैगन बाहर आता है, जो कि काफी गुस्से में चिल्ला रहा होता है। और वो बोलता है गुस्से में, वल्कन यही तूने कहा था ना तुम्हारा नाम, चलो ठीक है मैं समझ चुका हूँ। और वो काफी जोर से हंसते हुए बोलता है, मैं इसे पर्सनली देखूंगा, मैं तुम्हें पर्सनली काट डालूंगा और तुम्हें मारूंगा जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। और वो अपनी स्वॉर्ड उठाते हुए बोलता है, मैं ये बात की कसम खाता हूँ। और इसी के बाद में वापस से टावर को दिखाया जाता है जहाँ जन्युक पहुंचा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, यहाँ तो काफी सारे रूम हैं। तो वो बंदा उसको बताता है, हाँ ये काफी बड़ा मैजिक पाथ है, तो यहाँ काफी सारे रूम हैं। और इसी के बाद वो बंदा थोड़ा घबराते हुए जन्युक को देखते हुए सोच रहा होता है, ये बंदा ये कौन है? ये एक 10 फ्लोर का क्लाइंबर बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि मैं एक 35 फ्लोर का क्लाइंबर हूँ, मगर फिर भी मैं इसके खिलाफ नहीं जा सकता। और जन्युक उस बंदे को देखते हुए सोच रहा होता है, ये बंदा, इसने अपना नाम शायद से केन बताया था, ये काफी ज्यादा ही ठीक ठाक मेज है, मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है कि ये मेरा गाइड बन चुका है। और इसी के बाद वो दोनों रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ वो बंदा बोलता है, ये रहा नेक्रोमेंसर रूम। और वो रूम में काफी ज्यादा ही नेक्रोमेंसर और सोल वाली पावर होती है, जो देख के जन्युक बोलता है, यहाँ तो काफी सारे मरे हुए डेड बॉडीज और बुक्स हैं, ये काफी ज्यादा अच्छा है, ये तो काफी सारे नेक्रोमेंसर का सपना जैसा है ये रूम पाना। और इसके बाद वो बंदा वहां से जाते हुए बोलता है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगा तो प्लीज मुझे बोल देना। और जन्युक बोलता है, चलो ठीक है। और इसी के बाद जन्युक फॉक्स को बोलता है, चलो अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। मगर तभी वहाँ पे कोई आ जाता है काफी तेजी से, जो देख के फॉक्स घबरा जाती है। और वो कोई और नहीं होता, वो वल्कन होता है, जो कि काफी खराब हाल में होता है, जिसे देख के हमारा जन्युक बोलता है, तुम कहाँ रह गए थे? तो वल्कन बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, मेरी आज मॉर्निंग एक्सरसाइज वो काफी ज्यादा ही रफ हो गई। और इसी के बाद वल्कन बोलता है, मुझे ऐसा लगता है तुमको रिचुअल को स्टार्ट करने वाले थे। तो ये सुन के उसको जन्युक बताता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अपने स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ तुम्हारे जैसा। और इसी के बाद वो स्पिरिट सोल्जर को वहाँ पे समन करते हुए बोलता है, तुम लोग जल्द से जल्द काम पे लगो। और इसी के बाद जितने भी स्पिरिट सोल्जर होते हैं वो ढेर सारे बुक को लाने लगते हैं और जमीन में रिचुअल को भी बनाने लगते हैं। कुछ सोल्जर जाके कैंडल जला रहे होते हैं और इसी तरीके से वो लोग रिचुअल तैयार कर देते हैं, जिस रिचुअल के बीच में जाके जन्युक बैठ जाता है। और जन्युक को देख के जो फॉक्स रहती है वो थोड़ा घबरा रही होती है। तभी उसको वल्कन उठाता है, उसको शांत करते हुए बोलता है, तुम पीछे रहो, हम लोग को पीछे रहना होगा मीहो। और इसी के बाद जन्युक बोलता है, ये मेरा आखिरी कमांड है, तो इसे ध्यान से सुनना वल्कन। और वो वल्कन की तरफ सीरियस होके बोलता है, तुम्हें मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है जब तक मैं उठ नहीं जाता। तो ये सुन के वल्कन हंसते हुए बोलता है, उससे मजाक करते हुए, कि तुम थोड़ा केयरफुल रहना, अगर तुम मारे गए तो तुम्हारी बॉडी को मैं टेक ओवर कर लूंगा। और इसके बाद उसका रिचुअल तैयार हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, जहाँ जन्युक की बॉडी में से उसका सोल निकल जाता है और जन्युक की सोल वहां से निकल के जाने लगती है। और वो अपने बॉडी को ही देख पा रहा होता है, जहाँ एक और सोल जन्युक के बॉडी में चली जाती है, जो देख के फॉक्स पूरा डर जाती है। मगर उसको वल्कन शांत करते हुए बोलता है, तुम परेशान मत हो, ये सब रिचुअल का पार्ट है, ये सही जा रहा है बिल्कुल। और वल्कन हमें बताता है कि जो स्पिरिट पावर होता है उसे पाने के लिए एक नेक्रोमेंसर को काफी सारे तरीके के मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तुम्हें अपने सोल का इस्तेमाल करना है एक माने की तरह, और इसे अवेकन करने के लिए तुम्हें ही स्पिरिट बनना पड़ेगा, तुम्हें अपने सोल स्टेज में जाना पड़ेगा।
इसको मैं दूसरे शब्द में कहूँ तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि तुम्हें एक बार मरना होगा। और इसके बाद जेन्युक बेहोश हो जाता है और वल्कन भी तैयार हो जाता है उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए और वो बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि वो वहाँ चला गया। जेन्युक सोल वर्ल्ड में जा चुका है जहाँ हमें जेन्युक को दिखाया जाता है कि वो एक पानी में गिर रहा है और तभी किसी चीज की आवाज आती है कि मुझे उसकी बॉडी दे दो। जो सुन के वल्कन घबराते हुए बोलता है तो ये चीज स्टार्ट हो चुकी है और इसी के बाद पोर्टल खुल जाता है जहाँ से कोई बोल रहा होता है कि एक हेल्दी बॉडी और ढेर सारा पोर्टल खुलता है जिसमें से कई सारे सोल निकलते हुए जेन्युक पे अटैक कर देते हैं और बोलते हैं हम वापस से जिंदा हो सकते हैं। और वे एक दूसरे को धक्का देते हुए बोलते हैं मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं इसकी बॉडी को टेक ओवर करूंगा। जो देख के वल्कन काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो अपने सोल सोल्जर को वहां पे समन करते हुए बोलता है जहाँ जेन्युक की बॉडी डिफेंसलेस है तो हमें उसे प्रोटेक्ट करना होगा, तो अपने मास्टर को जाओ और जाके प्रोटेक्ट करो। और जो जेन्युक का सोल सोल्जर रहता है वो उन सोल पे अटैक करके उन्हें खत्म करने लगता है। जो देख के वो जो सोल्स रहते हैं वो उसके सोल को बोलते हैं तुम कोबोल्ट हमें छोड़ दो। और वल्कन भी अपने सोल लेजर से सबको मार रहा होता है और तभी वहां पे वही बंदा आ जाता है जो कि गाइड होता है और वो बोलता है सर क्लाइंबर यहाँ पे से इतनी अजीब से क्या आवाज आ रही है। और वहाँ का हाल देख के वो भी घबरा जाता है और वो अपना सर पकड़ के बोलता है कि यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ इतना सारा केओस क्यों मचा हुआ है, क्योंकि उसके सामने वल्कन और उन सोल में फाइट हो रहा होता है। और जो वल्कन रहता है तभी उसको बोलता है क्या तुम इस जगह के मैनेजर हो, तो जल्दी आओ यहाँ हमारी मदद करो। और जो फॉक्स होती है वो काफी ज्यादा घबरा के एक जगह पे छुपी हुई होती है मगर तभी वो फॉक्स इस चीज को देखती है। वो देखती है कि एक सोल छुप छुप के पीछे से जेन्युक पे अटैक करने जा रहा होता है और वो जेन्युक को बोलता है तुम बेवकूफ, मैं तुम्हारी बॉडी को टेक ओवर कर लूंगा। और वो पीछे से अटैक कर देता है। जो देख के जो गाइड रहता है वो बोलता है देखो वहाँ पे एक बच गया, उस क्लाइंबर की बॉडी को कब्जा करने वाला है। वल्कन ही बोलता है ये क्या हो गया, मैंने वहाँ क्यों नहीं ध्यान दिया। और वो जेन्युक को आवाज लगाते हुए बोलता है ए तुम जरा हट जाओ वहाँ से, वो तुम्हारी बॉडी को छीन लेगा। मगर तभी वहाँ पे फॉक्स आ जाती है और उस सोल को अटैक करके उसके ऊपर उसको दूर हटा देती है। और फॉक्स को वहाँ पे देख के तो वल्कन और गाइड दोनों ही हैरान हो जाते हैं। वल्कन बोलता है मी हो तुम वहाँ पे क्या कर रही हो, मगर जो गाइड रहता है वो बोलता है वो क्या है, वो रोशनी कैसी है। तभी जितने भी वहाँ पे घोस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि ये यहाँ पे कहाँ से आ गया। मगर तभी उन घोस्ट को कुछ होने लगता है मीहो के लाइट की वजह से। और तभी जितने भी घोस्ट होते हैं उसके वश में आ जाता है, वो बोलने लगते हैं ये कितनी ज्यादा क्यूट है, ये तो काफी ज्यादा ही प्यारी सी फॉक्स है, यहाँ तक कि इसका जो टेल है वो कितना ज्यादा ही क्यूट है। और वो ऐसे ही बोलते हुए उसके वश में आ जाते हैं और वो सभी जमीन पर गिर जाते हैं। और ये देख के वल्कन बोलता है ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसके जितने भी कोबाल्ट सोल होते हैं वो भी जमीन में गिर जाते हैं उस फॉक्स के चार्म अटैक की वजह से। और यहाँ तक कि जो गाइड रहता है वो भी उसके वश में आ जाता है। जो देख के वल्कन बोलता है कम से कम तुम्हें अपने ऊपर तो ध्यान रखना चाहिए, तुम उसके वश में कैसे जा सकते हो। और तभी वल्कन सोचता है ये तो जरूर से चार्म अटैक होगा। और ऊपर से ये चार्म अटैक इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसने किसी के डिजायर के साथ ही एक सोल और इतने सारे ही सोल को भी अपने वश में कर लिया। मेरे ख्याल से इसने ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि ये एक गॉड के ब्लड से रिलेटेड है। और इसी के बाद हमें वहाँ पे काफी बड़ा स्केलेटन का फेस दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है यहाँ पे इतना हल्ला क्यों हो रहा है। और वो काफी बड़ा स्केलेटन वहाँ पर आ चुका होता है और वहाँ पे अपने सोल्जर को गिरा हुआ देख कर वो बोलता है यहाँ पे इतना ज्यादा chaos कैसे मच गया। तभी वल्कन उसको देख के परेशान होते हुए बोलता है ये काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर था मरने से पहले, अगर ये यहाँ पे आ गया और चाचू की बॉडी को इसने देख लिया और प्रदर्शन करने की कोशिश किया तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तभी वो स्केलेटन भी देख लेता है चाचू की बॉडी को और बोलता है ये तो एक फ्रेश बॉडी है। वल्कन समझ जाता है कि उसे रोकना पड़ेगा और उसको रोकने के लिए उधर जाने लगता है। मगर तभी वो जमीन पे गिर जाता है और वो देखता है कि उसका पैर कांप रहा है और वो बोलता है कि वो अभी तक चार्म इफेक्ट के अंडर में है, उसकी जितने भी स्ट्रेंथ थे वो कुछ देर के लिए एकदम खत्म हो चुके हैं। और तभी वो फॉक्स को बोलता है मी हो तुम्हें जाके उसे रोकना होगा उस बड़े स्केलेटन को। और वो बड़ा स्केलेटन रहता है वो बोलता है तुम छोटे से बॉल मेरे सामने से हट जाओ। वो फॉक्स को बॉल बोल रहा होता है क्योंकि वो उसे रोकने के लिए आई थी। और जो फॉक्स रहती है वो अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश करती है और उस पर डायरेक्ट हिट करती है। जो देख के वो स्केलेटन भी बोलता है ये क्या चीज है। और मीहो अपने पूरी पावर का इस्तेमाल करने लगती है जिसकी एनर्जी देख के वो स्केलेटन भी बोलता है ये तो एक मिथिकल क्रिएचर है। मगर तभी अचानक से जो फॉक्स की एनर्जी रहती है वो पूरी खत्म हो जाती है। जो देख के वल्कन घबराते हुए बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उसकी पूरी पावर खत्म हो चुकी है, उसका जो चार्म इफेक्ट का लिमिट था वो खत्म हो चुका है। और तभी जो वो स्केलेटन रहता है वो मीहो पे अटैक करने लगता है अपनी स्वॉर्ड से और वो बोलता है तुम जैसे छोटे मोटे क्रिएचर को मैं अभी खत्म कर दूंगा। और जो फॉक्स रहती है वो भी घबरा कर रोने लगती है। मगर तभी एक अटैक की वजह से उसका हाथ उठ जाता है उस स्केलेटन का, जो कि अटैक को देखकर वल्कन भी हैरान था कि ये किसने किया। और तभी वहां पे आ जाता है जेन्युक जो फॉक्स को बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीहो,
और वो अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करते हुए बोल रहा होता है उस स्केलेटन को कि अब तुझे मरना होगा, तू कमीने। और उसको वहां पे देख के और स्केलेटन को काफी दर्द हो रहा होता है क्योंकि उसने उसका हाथ उड़ा दिया था जन्युक ने। और वो बोल रहा होता है मेरी स्प्लिट बॉडी ये कैसे टूट सकती है। और जन्युक बोलता है भले कि तू एक भूत है मगर मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जिससे मैं तुझे खत्म कर सकता हूँ। और वो स्केलेटन भी हमारे एमसी पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है काफी तेजी से, मगर जन्युक अपने सारे उंगली से उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो अपने 10 फिंगर सोल बुलेट का इस्तेमाल करता है उस पर, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी उस स्केलेटन की चूर चूर हो जाती है और काफी बड़ा धमाके के साथ वो टावर में ब्लास्ट कर जाता है। और वहाँ पे जन्युक को देख के और उसकी पावर देख के वल्कन काफी खुश होते हुए बोलता है क्या उसने अपनी स्पिरिट पावर को अपनी उंगलियों पे पॉइंट किया और इससे शूट किया, ये तो काफी ज्यादा सिंपल और पावरफुल अटैक है। और जन्युक के सामने की जो दीवार रहती है वो पूरी चूर चूर हो गई होती है, वहाँ काफी बड़ा होल हो गया था। और जन्युक अपना मास्क उतारते हुए बोलता है कि ये कैसा था, ये काफी बुरा तो नहीं ना था वल्कन। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें गाइड को दिखाया जाता है कि जो कि सो रहा होता है। और वहीं पे हमें पपेट को दिखाया जाता है जो कि किसी चीज को देख के बोल रहा होता है ये क्या कर दिया तुम लोगों ने, इस टावर को तो पूरे तरीके से तहस महस कर दिया, यहाँ इतना ज्यादा तबाही मचा दिया। तो तभी जन्युक उससे बोलता है कि ये ज्यादातर, तभी जन्युक बोलता है मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में समझाऊंगा, ये काफी लंबी कहानी है, मगर तुम यहाँ क्यों आए हो पपेट। तो पपेट उसको बताता है कि मैं यहाँ किसी काम से आया था, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और कुछ देना चाहता हूँ। तभी पपेट अपने पपेट को वहाँ बुलाता है। अब बोलता है कुछ आइटम थे जो तुमने रिक्वेस्ट किए थे मुझसे, वो मैं लेके आ गया हूँ जो कि मैं उस सूट में नहीं डाल पाया था। और वो दिखाता है उस सूटकेस को खोल के जिसमें काफी सारे पॉइजन रहते हैं और वो काफी ज्यादा डेडली पॉइजन होते हैं। और उसमें एक फायर स्टोन होता है जिसमें फायर एनर्जी होती है और एक फ्रोजन स्टोन जिसमें आइस एनर्जी होती है। जिसे देख के वल्कन सोच रहा होता है इसने तो ये काफी ज्यादा जल्दी लेके आ गया, जितना हमने सोचा था उससे भी जल्दी। तभी उससे जन्युक बोलता है मगर पपेट तुमने तो कहा था कि तुम इसे इस्तेमाल करना चाहते थे रेड में जो कि 100 फ्लोर पे होने वाला है। ये सुन के पपेट थोड़ा हैरान होता है, मगर तभी वो बोलता है हाँ मैंने ये जरूर कहा था, ये डिलीवरी मेरी लास्ट डिलीवरी एज अ ब्रांच मेंबर ऑफ 10 फ्लोर, इसके बाद मैं वापस से जाऊंगा और इस टावर को क्लाइम करूंगा वापस से। तो उसकी ये बात सुन के जन्युक बोलता है मगर ऐसा क्यों। तो वो जन्युक को बताता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और स्ट्रांग बनना होगा क्योंकि एज अ मर्चेंट मैंने अपने सारे गोल को अचीव कर लिया है और तुम्हें और गोल्डेज को देखने के बाद कि मुझे भी इस टावर को चढ़ना चाहिए और मैं 100 फ्लोर को अपने दम पे चढ़ने की कोशिश करूंगा ताकि मैं भी काफी सारे स्किल को हासिल कर पाऊं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुमसे कि मैं सबसे ज्यादा बेस्ट मर्चेंट हूँ, मगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी मेरी। तो उसकी ये सब बात सुन के जन्युक बोलता है तुम तो सच में काफी ज्यादा ही डिटरमाइन लग रहे हो। और वो अपने मन में सोच रहा होता है जन्युक ये तो बिल्कुल ही अभी गोल्ड एज की तरह बात कर रहा है जब वो इसके उम्र का था। और जन्युक उसको आगे बोलता है जब तुम अपने प्रॉपर स्किल को ऑब्टेन कर लोगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा कि मेरा और गोल्ड एज का प्लान क्या है। तो ये सुनने के बाद जो पपेट रहता है उसके सामने झुकते हुए बोलता है मैं आपसे यही सुनना चाहता था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जिस होल को हमारे एमसी ने किया था वहाँ पे एमसी और वल्कन होते हैं और नीचे वल्कन अपने पपेट के साथ जा रहा होता है और वल्कन बोलता है तभी वो जा चुका है। और जन्युक बोलता है चलो ठीक है। तब वो सूटकेस को देखते हुए बोलता है अब मुझे इसे खा लेना चाहिए। तो उसकी बात सुन के वल्कन घबरा जाता है, वो बोलता है तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम वो चीज करना चाह रहे हो। तो जन्युक हंसते हुए बोलता ऑफ कोर्स, इसका कोई और रीजन नहीं था मुझे यहाँ मंगवाने का इस चीज को। और वो उसे बताता है कि मैं अपने ग्लूटेनी ट्रेड का इस्तेमाल करूंगा और इसे खा लूंगा ताकि इसकी पावर मुझे मिल जाए। तो तुम इस बारे में क्यूरियस नहीं हो वल्कन कि क्या होगा अगर मैं इसे खा लूँ, तब क्या मुझे इसकी पावर मिल जाएगी। और इसी के बाद वो इसे खाने लगता है।